मेरे पास वक़्त कम था। मैंने पुजारन कजरा के मामले को ज़्यादा तूल देना मुनासिब नहीं समझा। मैं पहली फुर्सत में पंडित ओम प्रकाश को ठिकाने लगा देने का ख्वाहिशमंद था। कालिदास के बाद ओम प्रकाश की मौत की खबर सुनकर पंडित नूल कशूर को अंदाजा हो जाता कि उसने जमील अहमद खान के खिलाफ महाज बनाकर अपनी मौत को ही दावत दी है। एक ही दिन में दो बड़े पंडितों की चिताओं को आग लगाई जाती तो उसका धुआं भी ज्यादा दूर तक फैल जाता। जो पुजारी नूल कशूर के झंडे तले सफे आरा हो रहे थे, उनमें खुलबली मच जाती। मोहब्बत और जंग में किसी हरबे का इस्तेमाल नाजायज नहीं समझा जाता। धर्म कर्म के नाम पर लोग जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन वो जंग की सूरत हाल से ना आशना होते हैं। उन्हें उसका इल्म नहीं होता कि मौत को सर पर मंडलाता देखकर बड़े बड़े सूरमाओं के पित्ते पानी हो जाते हैं। एक बम फटता है, अनगिनत अफराद रबड़ की गेंद की तरह फिजा में उछलते हैं। उनके जिस्म के आज़ा दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं होता। जो जान हथेली पर रखकर मैदान जंग में जाते हैं, वो अपने अपने मोर्चों में आहनी चट्टान की तरह कदम जमाए रहते हैं। जो बुज़दिल और कमज़ोर दिल के मालिक होते हैं, वो हथियार छोड़कर भाग लेते हैं। इसी तरह लड़ने वालों की नफरी कम होती रहती है। दुश्मन पर खौफो व हरास के बादल मंडलाने लगते हैं। मैं भी यही चाहता था कि मेरे दुश्मनों की सफ में इंतशार पैदा हो। मोर्चा छोड़ने वालों की तादाद जितनी ज्यादा होगी, पंडित नूल किशोर की पेशानी पर उतनी ही ज्यादा गौर फिक्र की शिकनें उभरेंगी। वो जितना गौर करेगा उतना ही उलझता जाएगा। उलझन और फिक्र इंसान को ज़हनी तौर पर मफलूज कर देती है। वो अंदर से खोखला होने लगता है। बद्री नारायण के सिलसिले में नरम पॉलिसी इख्तियार करके मैंने जो तलख तजर्बे हासिल किए थे, उनकी तलाफी ज़रूरी थी। पंडित नूल कशूर के जहन पर ताबड़तोड़ कई ज़रबे लगती तो उसका डगमगा जाना यकीनी था। एक बार मंसूबे नाकाम हो जाएं तो नई राहें तलाश करने में थोड़ा वक्त लगता है। शतरंज के आलमी माहिरीन और चैंपियन भी एक मोहरा पिट जाने के बाद कसमसाने लगते हैं। दूसरी चाल चलने से बेशतर नए सिरे से बाजी का नक्शा जमाना पड़ता है। अशोक को सामने लाकर मेरे दुश्मनों ने ऐलाने जंग कर दिया था। वो किसी प्यादे की तरह बिला वजह पिट गया। अब मेरी बारी थी। मैं उन्हें संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। कजरा पुजारन कौन थी मैं नहीं जानता था, लेकिन उसने सामने आकर मेरे लिए एक आसान महाज खोल दिया। वो ना आती तो मुझे अपने बगल में छुपे हुए कालिदास का शुबा भी ना होता। मैंने कालिदास को मौत के घाट उतार कर उन्हें बावर कराने की कोशिश की कि मैं उनके घटिया चालों से बेखबर नहीं हूँ। मेरे जिस्म पर दो नहीं कई आंखें हैं जो चारों तरफ से देखने की सलाहियत रखती हैं। उसका दूसरा सबूत पंडित ओम प्रकाश की मौत होती। उन्हें अंदाजा हो जाता कि मैं मचान पर बैठकर शिकार खेलने का आदी नहीं हूँ। शेर की खिचार में घुसकर भी गोली चलाने से दरेग नहीं करता। मुझे यकीन था कि ओम प्रकाश की मौत की इत्तला उनके जहनों पर बिजली बनकर टूटेगी। एक लम्हे को उनके जहन मुअत्तल हो जाएंगे। धर्म कर्म का प्रचार करने वालों की जुदाई उन्हें कमजोर कर देगी। उनके क्रियाकर्म की खबर जंगल के आग की तरह फैलेगी। बहुतों को सांप सूंघ जाएंगे। मेरे मुकाबले पर आने की जुर्रात नहीं करेंगे। अपनी अपनी पनाहगाहों में दुबके बैठे रहेंगे। मैं उन पर यके बाद देगरे चरके लगाता रहूंगा। मेरे जहन में गर्म आंधी के तेज झक्कड़ चल रहे थे। मैंने रफ्तार तेज कर दी। शबू ने मेरी गलत रहनुमाई नहीं की थी। रास्ते आगे जाकर खत्म हो गया। सामने एक लकड़ी का मरसआ दरवाजा नजर आया, जिस पर देवी और देवताओं की अशकाल भी बड़ी महारत और चाकबदस्ती से उभारी गई थी। दरवाजे पर एक देवकामत पुजारी खड़ा मुझे कीना तोड़ नजरों से देख रहा था। उसे जैसे तनोतोष का पुजारी मेरी नजरों से पहले कभी नहीं गुजरा। मुझे शबू की बात याद आई। उसने मुझे नसीहत की थी कि अगर पुजारी मुझे अंदर जाने की इजाजत ना दे तो मैं उल्टे कदमों वापस लौट आऊं। मैं लौट जाने के लिए वहां नहीं पहुंचा था। मेरा इरादा अटल था। इसमें तरमीम की कोई गुंजाइश या लचक नहीं थी। अलबत्ता मुझे अपनी एक गलती का एहसास जरूर हुआ था। मैंने राहदारी में मिलने वाली पुजारन को छोड़कर किसी दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया।
वो मुझे दश्त के खिताब से नवाज कर लचकती बल खाती चली गई। बड़े गुस्से में थी। मुमकिन है उसने ऊपर जाकर अपनी किसी सहेली से भी जिक्र किया हो। बात से बात निकल कर फैल चुकी हो सकता है किसी पुजारन ने मंदिर के बड़े कर्ता धर्ता तक पहुंचा दी हो। वो हरकत में आ चुके हों या आने वाले हो। देवकामत पुजारी मुझे पलके झपकाए बगैर घूर रहा था। मैंने पल भर में अर्तकाद और मराकबे की एक मश्क की, फिर ठोस लहजे में बोला, मुझे पंडित ओम प्रकाश जी से मुलाकात करनी है। तुम्हारा नाम? उसने खुरदरे लहजे में सवाल किया। दौलत राम। मैंने दौलत अली की मुनासबत से दौलत राम कह दिया। कहाँ से आई हो? पुजारी ने अपना शुबा जाहिर करते हुए कहा। इधर के नहीं मालूम होते, मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरे पास समय कम है। मैंने अपनी अहमियत का अंदाजा दिलाने की खातर उसको सवाल को नजरअंदाज किया। मुझे महाराज से कुछ जरूरी बातें करनी हैं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने मेरी बात से मरहूब हुए बगैर सर्द लहजे में कहा। महाराज से जाकर मेरा नाम बता दो। उन्होंने दर्शन देने से इनकार किया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। मैंने कुछ सोचकर मोहतात अंदाज में जवाब दिया। महाराज ने इनकार कर दिया तो जरूर बात का क्या बनेगा? उसके लहजे में शुकूको शुबहात कुलबलाने लगे। आंखों में नजर आने वाली सुर्खी का रंग कुछ और गहरा हो गया। मैंने जबत से काम लिया। करना क्या है? जिसने संदेश भेजा उसे जाकर बता दूंगा कि महाराज तक पहुंच नहीं हो सकी। तुम्हें नीचे तक कौन लाया था? उसने तवक्कुफ से दरियाफत किया। शबू। मैंने जवाब देने में इजलत से काम लिया। उसने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया? पुजारी के लहजे में तकब्बर उतर आया। केवल इतना कहा था कि अगर तुम महाराज तक जाने की आज्ञा ना दो तो मैं पिग मोड़ कर वापस चला जाऊं। तुम्हें क्या दिखाई देता है? इस बार पुजारी ने नफरत भरे अंदाजे में कहा। क्या मैं तुम्हें महाराज तक जाने दूंगा? तुम्हारे मन का हाल मैं कैसे जान सकता हूँ? मैंने बेपरवाही से शाने उचकाए। लेकिन मैं तुम्हारे मन का भेद जान चुका हूँ। वो जहर खान से बोला। तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? महाराज तक रिसाई हासिल करने के लिए इतने बेअक्ल क्यों नजर आ रहे हो? ये झूठ कह रहा है। तुम्हें बेनकाब करने के कारण बेपरकी छोड़ रहा है। इसकी बातों में मत आ जाना। एक नस्वानी आवाज मेरे जहन में गूंजी। मैंने वो आवाज पहले नहीं सुनी थी। वो जो कोई भी था मेरी रहनुमाई करने की कोशिश कर रही थी। मगर क्यों? वो मुझे कैसे जानती थी? एक पुजारी के मुकाबले में मेरी हमायत का क्या मकसद था? मेरे जहन में वसवसे जाग उठे जब वही आवाज दोबारा उभरी। इस बार मैंने पहचान लिया। वो मेरी कुलदीप की आवाज थी। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। समय गुजर गया तो पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। कुलदीप, मेरी जिंदगी, मेरी जान, तुम बातें में समय बर्बाद मत करो जमील। मेरी आत्मा पर जो पाबंदियां आयद कर दी गई हैं मैं उन्हें नहीं तोड़ सकती। तुम महाराज प्रीतम लाल को क्यों भूल रहे हो? उसका शुभ नाम क्यों नहीं लेते? कुलदीप की आवाज में तड़प थी। उसकी रूह के करब का अंदाजा करके मैं भी तड़प उठा। उस गरीब ने मेरी खातर पूरी जवानी सनसान और वीरान पहाड़ियों में बिता दी। उसकी मौत बड़ी दर्दनाक थी। अब मरने के बाद उसकी बेचैन रूह भी मुझे रास्ता दिखा रही थी। कुलदीप, मैं दिल ही दिल में चीख उठा। तुम्हारे बिना जिंदगी भी मौत से कम अजियतनाक नहीं है। मेरा गला घोंट दो, मार डालो मुझे, अपने साथ ले चलो। अब जिंदगी की कोई तमन्ना नहीं रही। हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराकर गुजरा तो मैं होश में आ गया। मैं उस अलामत को भांप गया कि कुलदीप की रूह मुझे एक इशारा देकर रुखसत हो गई। हटा खटा पुजारी मुझे खौनख्वार नजरों से घूम रहा था। मेरी खामोशी ने उसके शुबे को और हवा दे दी। कहाँ गुम हो गए भोले राम? उसने हकारत से कहा। तुम यहाँ जिंदा सलामत आ तो गए हो, वापस कैसे जाओगे? मैंने कुलदीप की आत्मा के इशारे पर प्रीतम लाल के तस्वर को जहन में उजागर करके कहा। महाराज, इस समय मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। तुम्हारी महान शक्ति अपरंपार है। उस हटे कटे पुजारी को मेरे रास्ते से हटा दो। मूर्ख, ये दुर्गा देवी का पुत्र अस्तान है। पुजारी ने मुझे करख्त लहजे में ललकारा। यहाँ केवल देवी का राज है। तेरे मन में खोट ना होता तो इस तरह होंठ बंद किए ना खड़ा रहता। मैं महाराज का सेवक हूँ। मैं तुझे बचाऊंगा कि कितने बेसी के 60 होते हैं। तेरा अंत बेहानक होगा। मैं समझ गया पापी, तो अंदर से वो नहीं जो ऊपर से नजर आ रहा है। ठहर जा, मैं अभी तुझे मजा चिखाता हूँ। पुजारी के हाथ फिजा में बुलंद हुए। मैंने भी तेवरा बदलकर उसे घूरा। पैंतरा बदलकर हमने की ठान ली। लेकिन दूसरे ही लम्हे
मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। प्रीतम की लाल की आत्मा ने मेरी आवाज सुन ली थी। पुजारी के तेवर यकलख्त बदल गए। उसने हाथ नीचे गिरा लिए, बड़ी आर्जी से बोला, मुझे क्षमा कर देना महाराज, मेरी आंखें तुम्हें पहचानने में धोखा खा गईं, मुझसे बड़ी भूल हो गई। वो हाथ बांधकर रास्ते से हट गया। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। एक दराज कद पुजारी मर्गशाला पर बैठा संदल की लकड़ी की माला जप रहा था। मुझे देखकर उसकी उंगलियां थम गईं। उसके चेहरे पर सकून ही सकून नजर आ रहा था। मुझे देखकर उसने माला एक तरफ रख दी, मर्गशाले से उठकर कालीन पर आ गया। उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर जमी थीं। बैठ जाओ, उसने नर्ज लहजे में कहा। कहो कैसे आना हुआ, किसने भेजा है? मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरे बड़े भागिया महाराज कि तुम्हारे दर्शन हो गए, मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराकर कहा। मैं निराश होकर वापस चला जाता तो एक कांटा मन में खटकता रहता। व्याकुल नजर आते हो, पहले था अब नहीं हूं, तुम जो मिल गए। मेरा लहजा मैनी खेद हो गया। ओम प्रकाश ने मुझे एक बार बड़ी तवज्जो से देखा, फिर कसमसाकर बोला, तुमने अभी तक अपना परिचय नहीं कराया। मुझे हैरत थी कि राम प्रकाश मेरी असलियत नहीं जान सका। अगर जान चुका था तो इस कदर मुतमिन क्यों दिखाई दे रहा था? मैंने संजीदगी से कहा, तुम तो दरगाह देवी के मंदिर के बड़े रखवाले हो। मेरा ख्याल था कि तुम मुझे पहली ही नजर में पहचान लोगे, मुझे अपना तारफ नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन तुम अगर मेरी जुबान से मेरा नाम जानना चाहते हो तो सुनो, मेरा नाम जमील अहमद खान है। ये भी जान लो कि कालिदास के बाद अब दूसरा नंबर तुम्हारा है। मैंने उसे हकारत से घूरा। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो कह डालो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पिंडित ओम प्रकाश मेरा नाम सुनकर आंखें पिटपटाने लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी आसानी से दनदनाता हुआ उसके कमरे खास तक पहुंच जाऊंगा। एक लम्हे तक वो खामोश खड़ा रहा, फिर हैरत अंगेज फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में शोले मचलने लगे। बड़ी सर्द लहजे में बोला, पापी देवी देवताओं और पिंडित के पुजारियों से ज्यादा छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। मैं जानता हूं कि किसकी शक्ति ने तुझे इतना नडर और बेबाक बना दिया है। इतनी महान शक्ति के कारण तो अभी तक इस धरती पर सांस ले रहा है। मेरा कहा मान, दुम दबाकर उल्टे कदमों वापस लौट जा, इसी में तेरी मुक्ति है। मुझे ये बातें सुनकर कोई तअज्जुब नहीं हो रहा। मैंने जहर खंड से कहा, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तू तो पिंडित ओम प्रकाश का अपमान कर रहा है। वो गुस्से से लड़ने लगा। उसके तेवर खतरनाक हो गए। किसी जहरीले सांप की तरह बल खाकर बोला, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझ मूर्ख। मैं इस पोतर अस्तहान को तेरे गंदे खून से पलीद नहीं करना चाहता। ये भी जान ले कि मैं दुर्गा देवी की शरण में हूँ। तू दुर्गा की शक्ति से ज्यादा महान नहीं हो सकता। चला जा, मैं कहता हूं कि मेरी नजरों से दूर हो जा। वो चीखने चिल्लाने लगा, मुंह से झाग उड़ाने लगा। मेरा हाथ उठ गया तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अमरलाल ने भी ऐसे ही दावे किए थे। नतीजा क्या निकला? मेरी कुलदीप ने उसके टुकड़े टुकड़े करके मंदिर की सीढ़ियों पर बखेर दिया। बद्री नारायण को मैंने लथाड़ लथाड़ कर खारशदा कुत्तों की मौत मारा। तुम्हारा अंजाम भी बेहानक होगा। मैंने अचानक फिजा में उछलकर भरपूर ठोकर उसकी नंगे पेट पर मारी। वो लड़खड़ा कर गिरते गिरते संभल गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने हाथ उठाकर जोर से झटका। भड़कते हुए शोले मेरी तरफ लपकने लगे। मैंने फुर्ती से फर्श पर लिपटकर पैरों की कैंची बनाई। ओम प्रकाश से बचना चाहा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। मैंने उसके कदमों के दरमियान कैंची फंसाकर कलाबाजी खाई तो वो मुंह के बल जमीन पर गिरा। मैंने मर्गशाला के करीब रखी हुई पीतल की वजनी लुटिया उठाकर उसके सर पर दे मारी। वो बिलबिलाने लगा। मैंने संभल कर दूसरी तरफ ज्यादा शिद्दत से लगाई। उसके सर से खून का फवारा उबल पड़ा। मैंने लुटिया एक तरफ फेंक कर उसे दबोचने की कोशिश की, लेकिन वह तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकल गया। वो बड़ा सख्त जान वाकया हुआ था। दस्त बदस्त जंग में एक अलम्हे की मोहलत भी एक हरीफ को दूसरे हरीफ पर हावी कर देती है। ओम प्रकाश मेरी गिरफ्त से आजाद हुआ तो उसे जवाबी कार्रवाई का मौका मिल गया। उसने कोई जंतर पढ़कर फूंक मारी। मेरे सारे जिस्म में सुइयां चुभने लगी। मैंने संभलना चाहा, उसने मौका नहीं दिया।
दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके उंगलियां झटकने लगा। मेरे जिस्म पर दहकते हुए अंगारों की बारिश शुरू हो गई। मैं कर्ब से चीख उठा। ओम प्रकाश का बेहानक कहका मेरी कुव्वते समाज से टकराया। बड़े पर निकल आए तेरे, बड़ा घमंडी हो गया था, उसने हकारत से कहा। ऊंचे सुरों में बोल रहा था, 2 ही झटकों में ची बोल गया पापी, निकल गई सारी अकड़ फूंक। मेरे ऊपर आग बरस रही थी, जिस्म पर आबले नमूदार होने लगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी। जिंदगी की आरजू होती तो शायद मैं कमजोर पड़ जाता, लेकिन मैं सर हथेली पर रख कर आया था। मैंने डूबते हुए जहन पर काबू पाकर नंदा के बताए हुए एक अमल को आजमाया। ओम प्रकाश का मुंह खोले का खुला रह गया। उसके जंतर मंतर के बेर मेरे ऊपर आग बरसा रहे थे, लेकिन अब वो अंगारे मेरे जिस्म को नहीं छू रहे थे। मेरे बदन के करीब आकर इधर उधर बिखर जाते। आंखें फाड़े क्या देख रहा है, हराम के तुखम। मैंने ओम प्रकाश के एतमाद को ठेस पहुंचाने की खातिर ललकार कर कहा, तेरे पास दुर्गा की शक्ति है, उसे भी अपनी मदद के लिए बुला ले। जो मंत्र बाकी रह गए हों वो भी आजमा ले। सारे खेल तमाशे कर ले, फिर मैं तेरी घाट खड़ी करूंगा। ओम प्रकाश मेरी गाली बर्दाश्त ना कर सका, पागल हो गया। पैंतरे बदल बदल कर अपने जंतर मंतर आजमाने लगा। मैंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, अपनी जगह इत्मीनान से लेटा रहा। ओम प्रकाश ने शुरू में कहा था कि वो उस शक्ति से वाकिफ है जो मेरी पुष्ट पनाही कर रही है। उसका इशारा प्रीतम लाल की तरफ था। नंदा की बख्शी हुई कुव्वतें उसके इल्म में नहीं थी। मैं अपने गिर्द हिसार बांध चुका था। उसके हिसार से बाहर निकलने की हमाकत करता तो मारा जाता। दूसरी तरफ ओम प्रकाश दीवानगी की कैफियत से दो चार था। वो यके बाद देगरे मुझे तहस नहस कर डालने की हसरत में लिए अपनी झोली के जंतर मंतर खर्च कर रहा था। कभी मेरे चारों तरफ जमीन से जहरीले सांप बिलबलाते हुए निकल आते, मुझे डसने की खातिर बार बार फन गाड़ कर हमला आवर होते, मगर हिसार से टकरा कर वापस लौट जाते। कभी छत से उबलता हुआ पानी बरसने लगता, दरो दीवार टूटकर मेरे ऊपर गिरते नजर आते। वो भांप गया था कि मैं मंडल खींच रखा हुआ है। इस मंडल को तोड़ने की खातिर वो जोर लगाता रहा। फिर उसने कुछ सोचकर हाथ रोक लिए। गर्ज कर बोला, हरामजादे मंडल में छुपकर जान बचा रहा है, मर्द है तो बाहर निकलकर मुकाबला कर। कब तक अपाहजों की तरह पड़ा रहेगा? तूने भी मंदिर के चारों तरफ हिसार कायम कर रखा था। मैंने उसे गुस्सा दिलाने की खातिर कहा, खुद हिजड़ों की तरह अद्दर छुपर बैठा रहा। मैंने तेरे मंडल को तोड़ दिया। तेरे सारे देवी देवता मिलकर भी मेरा रास्ता नहीं रोक सके। मैं सब की नजरों में धूल झोंक कर तुझ तक पहुंच गया। अब तू भी अपनी शक्ति आजमा ले। नुतफाए ना तहकीक। ओम प्रकाश ने तलमलाकर पांव जमीन पर मारा। जलजला आ गया। छत टूटकर मेरे ऊपर गिरने लगी। जमीन फट गई। हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें आने लगी। मेरी जगह कोई और होता तो धोखा खा जाता। मैं कुलदीप और अमरलाल के दरमियान होने वाली खौफनाक जंग देख चुका था। अमरलाल को काली की हमायत हासिल थी, लेकिन वो कुलदीप के अज़न के सामने ज्यादा देर कदम ना जमा सका। मुझे वो वक्त याद आया जब बद्री नारायण ने मुझे कुलदीप तक पहुंचने से रोकने के लिए मैसूर की पहाड़ियों पर पिंडत पुजारी की टोलियां बिठा दी। विष्णुदास उनकी गुमान कर रहा था। वो तादाद में बेशुमार थे। मैं तन्हा था। उनके रोके भी नहीं रुका। इनका मेरी रहनुमाई करती रही। मैं अपनी कुव्वतों के बल पर सबका कला कमा करता हुआ कुलदीप तक पहुंच गया। वो बगले झांकते रह गए। उनके तरकश का कोई तीर कारगर साबित ना हुआ। अब ओम प्रकाश अकेले चने की तरह फाड़ फोड़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी जुबान से पिंडत पुजारियों और देवी देवताओं के बारे में नाजीबा अल्फाज सुनकर ओम प्रकाश फिर आपे से बाहर होने लगा। उसने अपना अंगूठा जख्मी करके खून के कतरे मेरी सिमत उछाले। मेरी नजरों के सामने अंधेरा फैल गया। मैंने अर्तकाज का अमल किया तो तारीकी के बादल छटने लगी। मैंने मुस्कुराकर ओम प्रकाश को देखा तो बेकाबू होकर वह मेरी तरफ बढ़ा। गुस्से और जल्लाहट की इंतहा इंसान को अंधा कर देती है। ओम प्रकाश भी गैजो गजब के आलम में ये भूल गया कि मैंने हिसार खींच रखा है। उसने करीब आकर मुझे ठोकर मारने की हमाकत की।
वही एक लम्हा मुझे दरकार था। हिसार से टकरा कर वो लड़खड़ाया तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी टांग पकड़ ली। वो तवाज़ुन बरकरार न रख सका, मर्ग छाले पर ऊंधे मुंह गिरा। मैंने झपट कर उसे दबोच लिया। उसके गले पर मेरी उंगलियों का शिकंजा इतनी तेजी से तंग होना शुरू हुआ कि उसे संभलने का मौका नहीं मिल सका। कुछ देर बाद मेरे बोझ तले दबा फड़फड़ाता रहा, फिर उसका जिस्म अकड़ने लगा। उसकी आत्मा और शरीर का बंधन टूट रहा था जब मंदिर की घंटियों की आवाज का शोर मेरी कानों में गूंजने लगा। शायद ऊपर वालों को भिनक मिल गई थी कि नीचे क्या हो रहा है। वो घंटियां बजाकर खतरे का ऐलान कर रहे थे। मैं ओम प्रकाश के अकड़ते हुए जिस्म को नफरत से ठोकर मारकर उठ खड़ा हुआ। बाहर निकलने के इरादे से दरवाजे की सिमत लपका, लेकिन दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। मैं चूहेदान में फंस कर रह गया। वो मेरे लिए फरार के तमाम रास्ते मसदूद कर रहे थे। शायद वो मेरी ताकत से नावाकिफ थे। मैंने नंदा के खून से नहाकर जो कुव्वतें हासिल की थीं, उनके सामने लोहे की दीवार भी हीच थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे पर हाथ रखकर धक्का दिया। वो एक ही झटके में टूटकर दूर जा पड़ा। रुक जाओ जमील अहमद खान, एक नस्वानी आवाज की घिन गर्ज दरो दीवार से फूटती हुई मेरे कानों में गूंजी। आज तुमने दुर्गा की महान शक्ति को ललकारने की भूल की है। आज धरती की सारी कुव्वतें मिलकर भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगी। तुम्हारी उछल कूद करने का समय संपात हो गया। आज कुलदीप की भुक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। प्रीतम लाल की आत्मा भी तुम्हारी सहायता करने की भूल नहीं करेगी। तुम्हारा अंत भयानक होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने उसकी आवाज की कोई अहमियत नहीं दी। इस किस्म की गीदड़ भभकियां मेरा रास्ता नहीं रोक सकती थीं। वक्त की नज़ाकत को महसूस करके मैंने वहां से जल्द अज जल्द निकल भागने की सोची। मुझे अपनी ताकत पर एतमाद था। पिंडत पुजारी मेरा रास्ता नहीं रोक सकते थे। 10-12 मारे जाते, बाकी जान बचाकर भाग खड़े होते। मैंने कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई। जमीन ने जैसे मेरे कदम जकड़ लिए। किसी गैरमई ताकत ने मुझे पूरी तरह अपने शिकंजों में दबोच रखा था। मैंने एक एक करके सारी कुव्वतों को आजमाया, लेकिन किसी में कामयाबी नहीं हुई। शायद उस नस्वानी आवाज ने गलत नहीं कहा था। मेरा वक्त पूरा हो चुका था। वक्त पूरा हो जाए तो सारी मदाफतें कुव्वतें धरी की धरी रह जाती हैं। बेबसी मुकद्दर बन जाती है। एक आखिरी सांस बाकी रह जाती है, जिसके खारिज होने के बाद जिस्म और रूह का ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। अचानक मुझे अपने अतराफ अंधेरा फैलता महसूस हुआ। मैंने देखा कि धुएं के बादल चारों तरफ से नमूदार होकर मेरी जानब यलगार कर रहे थे। मैं अभी जिंदा था। सांस का तसलसल कायम था। मैं देख सकता था, सुन सकता था, मगर अपनी जगह से जुम्बश नहीं कर सकता था। कसीस धुएं का हजम मेरे गिर्द बढ़ता जा रहा था। मेरा दम घुटने लगा। सांस लेना दुश्वार हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। अपनी आंखों से अपनी मौत का तमाशा कौन देखता है। जिंदगी के ऐवान में मेरे वजूद के सतून डगमगाने लगे, लेकिन खेल खत्म होने का वक्त तेजी से करीब आ रहा था। जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा बाजू मजबूती से थाम लिया हो, मुझे हंसी आ गई। मौत का तस्वर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इस किस्म के वहमें संभाला देने की खातर डूबते जहन के गुप्त अंधेरों में बुझते हुए दिए की लो की मानद टमटमाने लगते हैं। मैं भी किसी फरेब का शिकार हो रहा था। ऐसे लगा जैसे मेरे कदम जमीन छोड़कर फिजा में बुलंद हो रहे हों। शायद रूह कफ्स अनसरी से प्रवाद कर रही थी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोलना चाही, लेकिन कामयाब ना हो सका। मेरे एहसासात बड़ी सूरत से मंजमद हो रहे थे। मैं हर एहसास से बेनियाज होकर किसी बहरो खार में डूबता चला गया। वक्त की रफ्तार थम गई। मुझे नहीं मालूम कि मैं जिंदा था या मर गया। मरने के बाद लम्हों का शुमार कौन करता है। बेहोशी की कैफियत में भी सूदे जोया का ख्याल नहीं रखा जाता। मुझे मतलब याद नहीं कि मेरे ऊपर क्या गुजरी। बस इतना याद है कि मेरे जहन पर जमी बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघलनी शुरू हो चुकी थी। मुझे कहीं दूर से घोड़ों के हिनहनाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कोई मेरे सर पर नश्तर चुभा रहा था। मेरे हवास आहिस्ता आहिस्ता बेहाल हो रहे थे। मैं जहां भी था खुले आसमान के नीचे था। मैंने अपनी याददाश्त को खरीदना शुरू किया। गुजरी बातें जहन में
ताज़ा हुई तो मैं कराहता हुआ उठ बैठा, आंखें फाड़कर अपने अतराफ का जायजा लेने लगा। वो कोई लकोदूक मैदान था जहां मैं गीली जमीन पर पड़ा था। मुझे हैरत हुई कि मैं उठने लगा तो इनका की आवाज सुनाई दी, लेटे रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने सर पर नजर डाली। इनका किसी बेवा की तरह बड़ी उजड़ी उजड़ी और उदास नजर आ रही थी। मैं कहाँ हूँ? मैंने मध्यम लहजे में सवाल किया। पूना के रेस कोर्स में, इनका ने रूखे अंदाज में जवाब दिया। उसके लहजे में तलखी थी। तुम शायद मजाक कर रही हो। मैंने उसे तेज नजरों से घूरा। मैं बंबई में दुर्गा देवी के मंदिर में पिंडित ओम प्रकाश का क्रियाक्रम करने गया था। पूना किस तरह आ गया? मैंने तुमसे कहा था कि मंदिर के चारों तरफ मंडल खींच दिया गया है। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इनका ने कसमसा कर मुझे शिकायती नजरों से घूरा। तुमने फिर अपनी मनमानी शुरू कर दी। क्या बात है इनका रानी? मैंने उसे वजाहत तलब नजरों से घूरा। तुम्हारा लहजा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। एक नजर अपने हुलिये पर भी डाल लो, तुम्हें मेरी जल्लावट का अंदाजा हो जाएगा। मैंने अंधेरे में अपने जिस्म पर नजर डाली, हाथों से टटोल कर देखा। मुझे हंसी आ गई। मेरे जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं खुले आसमान के नीचे मट्टी में लुथड़ा मावरजाद नंगा पड़ा था। शायद ओम प्रकाश के बेरों ने मेरे कपड़े जला दिए थे। मुझे एक एक बात याद आने लगी। मैंने अपने हरीफ के मुर्दा जिस्म को ठोकर मारकर फरार होने की कोशिश की तो लकड़ी का मजबूत और मरसा दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। मैंने दरवाजा को अपनी कुव्वत से उखाड़ फेंका, लेकिन किसी ने मेरे कदम जकड़ लिए। कोशिश बेसार के बावजूद मैं खुद को उस नावीदा नस्वानी आवाज की कैद से आजाद ना करा सका। धुएं के बादलों ने मुझे दम घुट कर मरने पर मजबूर किया। मैं अजियत में मुब्तला था जब किसी ने मेरा बाजू थाम लिया। मुझे अपने कदम जमीन से उठते महसूस हुए। मैंने इन बातों को वहम समझा था, लेकिन वो हकीकत थी। हकीकत ना होती तो मैं इस वक्त जिंदा किस तरह होता। मैं पूना के रेस कोर्स में क्या कर रहा हूँ? मैंने इनका से सूरत हाल मालूम करने की कोशिश की। तुमने मेरे मना करने के बावजूद एक गलत घोड़े पर दाव लगा दिया। नतीजा तुम्हारे सामने है, कपड़े तक उतर गए। इनका ने जले कटे अंदाज में जवाब दिया। पृथ्वी कहाँ है? मैंने उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए सवाल किया। अभी तक मंदिर के बाहर खड़ा तुम्हारी वापसी की राह देख रहा होगा। वो तलमलाकर बोली। मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे इनका के गुस्से पर जल्लाहट नहीं हुई, प्यार आने लगा। वो मेरी मोनसो गम गफार थी, मेरी हमदर्द थी, मेरे साथ थी। ना होती तो मैं क्या कर लेता। अब होश में आ गए हो तो कुछ देर इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ, उसने मुझे घूर कर कहा। फिर रींग कर सर से उतर गई। मैं उठकर खड़ा हो गया। इनका ने गलत नहीं कहा था। मैंने करबो जवार का जायजा लिया तो अंदाजा हुआ कि मैं पूना के रेस कोर्स में घोड़ों के अस्तबल के करीब मौजूद था। गालबन कुछ देर कबल बारिश भी हुई थी, जो जमीन गीली महसूस हो रही थी। मुझे माजी के गुजरे दिन याद आ गए। कभी पूना के इसी रेस कोर्स में बड़ी शान से महजबीनों के साथ आया करता था। इनका मेरे सर पर बैठी जीतने वाले घोड़े की निशानदाही करती रहती। मैं नाजरीनों को टिप देता, वो जीत जाती। मेरे और उनके दरमियान फासले घटने लगते। दौलत में बड़ी कुव्वत होती है। बड़े बड़े सेठ साहूकार मेरे आगे पीछे मंडलाते रहते। मैं जिधर से गुजरता हजूम मेरे साथ साथ होता। वो उस बात की टोह में लगे रहते कि मैं किस घोड़े पर बाजी लगाता हूँ। वो भी अंधाधुंध उसी नंबर पर दौलत की बारिश कर देते। मैं उनके दरमियान फखर से सीना ताने किसी खूबसूरत हसीना के कमर में हाथ डाले घूमता रहता। दिन भर यही मशगला रहता। रात को वो हुस्न की देवी मेरे बगल में होती। इनका मेरे सर पर बैठी फर्दी हुस्नो इश्क के तमाशे देखा करती। कभी उसकी फरमाइश पर मैं किसी लड़की का जिस्म जख्मी करके उसके हवाले कर देता। वो खुश हो जाती। खून उसकी गिजा थी। गिजा से पेट भर लेने के बाद वो भी तरोताजा नजर आने लगती। मेरे और इनका के दरमियान राजो न्याज शुरू हो जाते। वो मुझसे अटकेलियां करती, मैं उसके नाज उठाता। कभी मैं रूठ जाता तो वो मनाती। कभी वो किसी दूसरे पिंडत पुजारी के कब्जे में चली जाती तो मेरे बुरे दिन आ जाते। एक दिन इसी रोज रेस कोर्स के बाहर
पंडित तरबीनी दास ने मुझे फकीर समझकर भीख दी थी। उन दिनों इनका उसके सर पर थी। मैं भिखारियों की जिंदगी बसर कर रहा था। मेरी और इनका की रिफाकत जन्म जन्म की थी। उसकी वजह से मेरी जिंदगी में नशीबो फराज आते रहे। अब मैंने जो कुव्वतें हासिल कर ली, उसके बाद इनका की बर्तरी खत्म हो गई। लेकिन प्रीतम लाल और कुलदीप ने कहा था कि मैं इनका से खुद को अलहदा ना करूं। वो हमेशा मेरे लिए कार आमद साबित होगी, आड़े वक्त में काम आएगी। वो मेरी महबूबा थी। उसने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था। उसकी जात मेरी हयात की कई तलख और शीरीं यादें वाबस्ता थीं। वो मेरे खून में रच बस गई। मैं उसे अपने वजूद से अलहदा नहीं कर सकता था। मैं इनका के ख्याल से अपने जहन को बहलाता रहा। एक बार मुझे बेइख्तियार हंसी भी आ गई। मैंने सोचा कि अगर इसी वक्त रात का गुप अंधेरा ना होता, दिन का उजाला होता, पूना के रेस कोर्स में लोगों का हजूम होता, हसीनों के कहके गूंज रहे होते, उनके बदनों की खुशबू से फिजा लहक रही होती और मैं अचानक उनके रूबरू इसी हालत में नमूदार हो जाता, तो लोगों की क्या कैफियत होती।